हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माई नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम उन ईडियम्स और फ्रेजेस को कवर करेंगे दैट आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लव। टोटल 15 ईडियम्स होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप सारे ईडियम्स मेमोराइज कर पाएँ। इनमें से कोई भी ईडियम एक नंबर का क्वेश्चन बन के आपके किसी ना किसी कंपेरेटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट ईडियम इज हेड ओवर हील्स इन लव। देखिए, ये ज़्यादा पुराना ईडियम नहीं है। 19th सेंचुरी के आसपास ये वजूद में आया था। उससे पहले लोग लिखते थे हेड ओवर हील्स, और ये ज़्यादातर लोग यूज़ करते थे कि अगर किसी पे कोई इम्पैक्ट लगा, कुछ किसी चीज़ ने उसको हिट किया, तो अगर वो ऐसी किसी पोजीशन में आ जाता था तो लोग कहते थे ही वॉज हेड ओवर हील्स। बाद में 19th सेंचुरी में कुछ राइटर्स ने इसमें यह भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया कि सिंस हम ये कहते हैं टू फॉल इन लव, ठीक है, प्यार में आदमी गिरता है, तो उन्होंने ये ऐड करना स्टार्ट कर दिया हेड ओवर हील्स इन लव। तो इसका मतलब था टू बी मैडली इन लव, पूरी तरीके से किसी से प्यार में पड़ जाना। तो यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस बनाए हैं जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ टू यूज दिस इडियम इन अ सेंटेंस। ही रियलाइज्ड ही नॉट ओनली लव्ड हर बट ही वॉज हेड ओवर हील्स इन लव विद हर। तो उसने रियलाइज किया कि वो सिर्फ प्यार में नहीं था, ही वॉज मैडली इन लव। वी कैन ऑल्सो से the little girl fell head over heels in love with her new cat. All right, so love अलग अलग प्रकार का होता है, so this is also love. She fell madly in love with her new cat. Tough love, it's a very important idiom. देखो, एक सिनेरियो इमेजिन करिए। मान लीजिए दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। बड़ा भाई रोज़ सुबह सुबह छोटे भाई को उठाता है, पार्क में लेके जाता है, जॉगिंग कराता है, वापस घर में आने के बाद बढ़िया सा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट उसको खिलाता है जो इतना टेस्टी नहीं है, और उसके बाद अपने छोटे भाई को कार्टून नहीं देखने देता बल्कि उसको पढ़ाता है। तो आप क्या कहेंगे, क्या बड़ा भाई छोटे भाई को प्यार नहीं करता? बहुत प्यार करता है, मगर इस तरीके के प्यार को आप कहोगे टफ लव, क्योंकि ये जो अफेक्शनेट जो कंसर्न है बड़े भाई की छोटे भाई की तरफ, वो इसलिए है क्योंकि वो चाहता है कि उसका छोटा भाई कल को एक बेहतर इंसान बन सके, एक डिसिप्लिन्ड आदमी बन सके जो रिस्पॉन्सिबल हो। तो टफ लव को हम इंग्लिश में कहेंगे अफेक्शनेट कंसर्न एक्सप्रेस्ड इन अ स्टर्न मैनर एज थ्रू डिसिप्लिन, एस्पेशली टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ऑलराइट, तो अब आई थिंक हम में से सब लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में टफ लव एक्सपीरियंस किया होगा, ज़्यादातर थ्रू आवर पेरेंट्स। तो इसके लिए हमने यहाँ पर दो सेंटेंस बनाए हैं। माई फादर गेव मी अ लॉट ऑफ टफ लव बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम। तो मेरे पिताजी ने भी बहुत ज़्यादा टफ लव दिया कि डिसिप्लिन में रहना है, ये नहीं करना, ऐसे करना है वगैरह, बट उस सब के पीछे मेरे लिए उनकी अफेक्शनेट कंसर्न थी कि ये आदमी ज़्यादा बढ़िया बन जाए। आप ये भी कह सकते हो समटाइम्स you have to use tough love to make someone better. Simple सा sentence है, doesn't really require a lot of explanation. तो याद रखिएगा tough love. The next idiom is no love lost. अब देखो, no love lost अपने आप में ही काफ़ी कुछ समझा देता है। इसका मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में म्यूचुअल डिसलाइक हो, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, काफ़ी एनिमोसिटी हो, नफरत हो एक दूसरे के प्रति। तो यहाँ पर नो लव लॉस क्यों? इसका हिंदी में अर्थ होगा कि कुछ भी उनका जो बीच में प्यार था वो कम नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हम आयरॉनिकली कह रहे हैं कि कुछ था ही नहीं वहाँ पर, ठीक है ना। दोनों के लिए आपस में कोई लव, कोई रिस्पेक्ट, कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। तो सीधी सी बात है, कुछ कम भी नहीं हुआ होगा ना। ये कहने का तरीका होता है, जब कुछ था ही नहीं तो कम क्या होगा। सो नो लव लॉस्ट मतलब दोनों के बीच वैसे ही एक दूसरे के प्रति कोई लव नहीं था, रिस्पेक्ट नहीं था, और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर हमने इसके दो सेंटेंस तैयार किए हैं। ट्रम्प एंड ओबामा डोंट गेट अलॉन्ग। डोंट गेट अलॉन्ग मतलब आपस में उनकी बनती नहीं है। विद ईच अदर देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन देम मतलब दोनों के लिए आपस में लव था ही नहीं तो कम क्या होगा। हम इसको देशों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर वॉज नो लव लॉस्ट बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ऑलराइट, द नेक्स्ट इडियम इज वन कैनॉट लव एंड बी वाइज। बहुत ही सिंपल, सरल मगर डीप इडियम है। इसका मतलब होता है कि जब आप प्यार में हो, व्हेन यू आर इन लव, तो उस वक्त आप वाइज नहीं हो सकते।
मतलब उस वक्त आप बुद्धिमान नहीं हो सकते, क्योंकि अब अगेन ईडीएम है, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह सच्चाई के रूप में इसको यूज़ करना चाहिए, बट ज़्यादातर माना जाता है जब लोग प्यार में होते हैं तो वो डिसीजंस दिमाग से कम दिल से ज़्यादा लेते हैं। तो इसका मतलब वो अपनी विजडम का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है, विजडम का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मतलब वो वाइज नहीं है उस वक्त वो बुद्धिमान नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि जब लोग अजीब तरीके से बिहेव करें प्यार में और काफ़ी चीज़ें करें जो आप कह सकते हो फुलिश है, इतनी स्मार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक सेंटेंस बनाया है, आई डोंट थिंक स्पेंडिंग ऑल हिज मनी ऑन हिज गर्लफ्रेंड इज़ अ गुड आइडिया बट देन वन कैनॉट लव एंड बी वाइज। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अपनी प्रेमिका पर सारे पैसे खर्च देना एक अच्छा आइडिया है, बट फिर भी हम ये तो कह ही सकते हैं कि आप, ये तो हो नहीं सकता कि आप प्यार में भी हो और साथ में आप बुद्धिमान भी हो, एक चीज़ होगी, ठीक है। तो सिंपल सा आइडियम है ये। द नेक्स्ट इडियम इज़ फॉल आउट ऑफ लव। इसका मतलब होता है कि प्यार में अगर जो दो लोग हों, अचानक से उन दोनों का जो प्यार था एक दूसरे के प्रति वो रुक जाए, ठीक है, या कम से कम एक आदमी का रुक जाए। तो अब हम इसकी जगह यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फॉल आउट विद, ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है कि किसी से जो आपके पहले अच्छे रिलेशंस हो वो ख़राब हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हमने 2 सेंटेंसेस बनाए हैं। सून आफ्टर ही लर्न अबाउट हर बैड हैबिट्स ही फेल आउट ऑफ लव। तो जैसे ही उसने जाना अपने पार्टनर की बुरी आदतों के बारे में, तो क्या हुआ, उसका जो भी प्रेम था वो समाप्त हो गया। हम ये भी कह सकते हैं शी क्लेम्ड शी हैड फॉलन आउट ऑफ लव विद हिम, ठीक है। तो उसने कहा कि अब वो उससे प्यार नहीं करती, शी हैड, ठीक है, हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, शी हैड फॉलन आउट ऑफ लव विद हिम। द नेक्स्ट इडियम इज फॉल फॉर। तो देखिए फॉल फॉर का अर्थ होता है किसी के लिए प्यार में एक तरीके से गिर जाना, क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी बार कहते हैं फॉल इन लव, तो एक तरीके से आदमी प्यार में गिर जाता है, ठीक है। तो ये एक बस एक पोएटिक तरीका है कहने का, देयर इज़ नो रैशनल बिहाइंड इट। तो कोई मैं ओरिजिन इसका बता नहीं सकता आपको इसका। तो यहाँ पे इसका सिंपल मीनिंग है फील लव फॉर समवन, टू फॉल इन लव विद समवन। तो इसके लिए यहाँ पे हमने 2 सेंटेंस बनाए हैं। आई थिंक ही हैज़ फॉलन फॉर हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उसको अब प्यार हो गया है अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से। हम ये भी कह सकते हैं दे मेट एट अ फ्रेंड्स वेडिंग पार्टी एंड फेल फॉर ईच अदर ऑलमोस्ट इमीडिएटली। तो दोस्त की शादी में मिले और इमीडिएटली दे फेल इन लव विद ईच अदर, दे फेल फॉर ईच अदर, ठीक है। तो याद रखिएगा फॉल फॉर मतलब टू फॉल इन लव विद समवन। द नेक्स्ट इडियम इज अ मैच मेड इन हेवन। इस इडियम का भी कोई जो ओरिजिन है उसके बारे में पता नहीं है, बट कोइंसिडेंटली ऑलमोस्ट हर कल्चर में आपको किसी ना किसी भाषा में ये इडियम मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ भी कहते हैं इंडिया में कि जोड़ी आसमानों में बनती है। एक सिमिलर इडियम ऐसा रशियन में भी होता है, जापानीज़ में भी है। तो हर लैंग्वेज में ये इडियम मानते हैं कि लोग हेवन में जो है जोड़ियाँ बनाई जाती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही होगा कि 2 पीपल हु आर एक्सट्रीमली कंपैटिबल एंड विल हैव अ ग्रेट लाइफ टुगेदर। मतलब देखो हेवन आपको पता है ऑलमोस्ट एक परफेक्ट दुनिया मानी गई है। तो जो हेवन में स्वर्ग में जो जोड़ी बनेगी तो वो एक्सट्रीमली कंपैटिबल होगी, मतलब आपस में उनका कोई झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे के लिए वो लोग परफेक्ट होंगे, ठीक है। सो दैट विल बी अ मैच मेड इन हेवन। तो यहाँ पर हम 2 के सेंटेंस बना सकते हैं। मैनी बिलीव्ड ब्रैड पिट एंड एंजेलिना जोली वर अ मैच मेड इन हेवन अनटिल ब्रैड पिट फेल आउट ऑफ लव, ठीक है। तो हमने फेल आउट ऑफ लव अभी सीखा था, हमने उसका रिवीजन भी कर लिया। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दोनों जो हॉलीवुड एक्टर्स थे सबको लग रहा था दे वर अ मैच मेड इन हेवन अनटिल उनमें से एक का जो प्रेम था दूसरे के प्रति वो समाप्त हो गया। वी कैन ऑल्सो से दे आर अ मैच मेड इन हेवन एंड आई होप दे टाई द नॉट सून। टाई द नॉट सून सर, व्हाट डज दिस मीन? समझाता हूँ, अगला ईडियम यही है। द नेक्स्ट ईडियम इज टाई द नॉट। देखिए इसका अर्थ होता है शादी कर लेना, ठीक है। अब टाई द नॉट क्यों? देखिए ये भी एक ऐसा आइडियम है जिसका कोई सोर्स पक्का है नहीं, बट ऑलमोस्ट हर कल्चर में जब शादी की रस्म निभाई जा रही होती है, रिचुअल्स वगैरह सब परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, तो उस वक्त एक कुछ 2 धागों को उनकी एक नॉट, एक गांठ ज़रूर उनकी बांधी जाती है।
ये आई थिंक उनको एक लक विश करने के लिए होता है, या इट कैन बी फॉर सम अदर रीज़न एज वेल, बट ज़्यादातर ये देखा गया ऑलमोस्ट इन एवरी कल्चर। तो लोग कहते हैं वहीं से ये एक तरीके से आता है, क्योंकि नॉट एक बार आप बांध लो तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है, तो शादी को भी कुछ हद तक वैसे ही रिलेट करते हैं लोग। तो टू टाई द नॉट मतलब टू गेट मैरिड, तो इसका सेंटेंस बनेगा ही इज़ प्लानिंग टू टाई द नॉट विद हिज चाइल्डहुड लव दिस दिसंबर। ठीक है, तो अपने बचपन के जो उसका प्यार था उसके साथ वो क्या कर रहा है, शादी करने की वो तैयारी कर रहा है दिसंबर को। ठीक है, द नेक्स्ट इडियम इज एन ओल्ड फ्लेम। व्हाट डज दिस इवन मीन? देखो, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है, तो उनकी कोई फॉर्मर प्रेमिका थी, ठीक है, पुराने ज़माने की कोई प्रेमिका थी जो अलग अब हो चुके हैं। तो वो जो प्रेमिका है उसको ये व्यक्ति कहेंगे शी इज़ माई ओल्ड फ्लेम। तो एक तरीके से इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा समवन विद हुम यू हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। अतीत की कोई एक तरीके से रोमांटिक पार्टनर। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए इसका एक सेंटेंस है। अच्छा, आप शायद यही पूछेंगे ओल्ड फ्लेम क्यों? इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश पोइट्री में काफ़ी बार ना कपल्स को फ्लेम काफ़ी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक हॉलीवुड का एक बहुत फेमस कपल था 1970s का, उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उन पर किताब लिखी गई थी, तो उसका उन्होंने टाइटल दिया था ट्विन फ्लेम। तो ये बस उनकी एक तरीके से कह लो भाषा का पार्ट है, इसके पीछे कोई रैशनल नहीं है, तो कोई ओरिजिन भी नहीं होगा। हमारे पास यहाँ पे इसका सेंटेंस ज़रूर है, आई रैन इनटू मतलब कोइंसिडेंटली मिल गया। ठीक है, कोइंसिडेंटली आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्लेम द अदर डे एंड इट ब्रॉट बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज फ्रॉम माई यूथ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इफ़ यू मीट योर ओल्ड फ्लेम तो काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और एक कोट भी है इससे रिलेटेड, काफ़ी फेमस है, लीव एन ओल्ड फ्लेम इन द पास्ट इट विल जस्ट गेट वर्स इफ़ यू रिकिंडल इट। ठीक है, तो कोई ओल्ड फ्लेम हो तो उसको अतीत में ही रहने देना चाहिए, दोबारा से अगर आप रिकिंडल करने की कोशिश करते हो तो इट गेट्स वर्स। सो दिस इज एन ओल्ड फ्लेम। द नेक्स्ट इडियम इज टू बी स्मिटन बाय समवन। स्मिटन का देखिए काफ़ी इसके विभिन्न सिनोनिम्स हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो मीन ओवरवेल्म्ड। इस कंटेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, तो इसका एक सिनोनिम हो सकता है टू बी ओवरवेल्म्ड बाय समवन। तो इसका यहाँ पर अगर हम कहते हैं टू बी स्मिटन विद या बाय समवन, तो उसका मतलब होगा कि किसी से बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेटेड हो जाना। ठीक है, ऑलमोस्ट प्रेम में पागल हो जाना, और इमेंस जॉय या बहुत ज़्यादा खुशी एक्सपीरियंस करना। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही वॉज सो स्मिटन बाय हर दैट ही प्रॉमिस टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया टू बी नियर हर। ठीक है, तो इतना ज़रा प्रेम में पागल हो गया, इतना ज़रा कैप्टिवेटेड फील कर रहा था वो। ठीक है, ही वॉज सो, आप कह सकते हो यहाँ पर एनचांटेड बाय हर, कि उसने कहा कि मैं अपना देश छोड़ के आपके साथ रहूँगा जस्ट टू बी नियर यू। ठीक है, तो याद रखना टू बी स्मिटन बाय समवन। द नेक्स्ट इडियम इज टेक अ फैंसी टू समवन या समथिंग। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब है कि किसी चीज़ के लिए एक तरीके से अट्रैक्शन डेवलप कर देना, या एक चीज़ को सडनली पसंद करना शुरू कर देना। अब फैंसी को ब्रिटिश इंग्लिश में और तरीके से भी यूज़ करते हैं, लाइक अ वर्ब। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेंटेंस दिखता है लिखा हुआ है कि ही फैंसीज हर, मतलब कि वो उससे प्यार करता है, वो उसको पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं टेक अ फैंसी टू समवन, इसको यहाँ पर आप सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक माई ब्रदर हैज़ टेकन अ फैंसी टू हिज नेबर। नेबर होता है पड़ोसी, तो मुझे लगता है कि मेरा भाई जो है अपनी पड़ोसन को पसंद करता है। आप ये भी कह सकते हो आई थिंक ही रियली टुक अ फैंसी टू यू, तो क्या मुझे लगता है कि वो आपको काफ़ी पसंद करता है यार। ठीक है, तो अब ये बस एक कहने का तरीका है, और ये ईडियम याद रखना बाय द वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैंसी जो वर्ड है और जगह भी यूज़ करते हैं इन डिफरेंट वेज, तो दिस ईडियम बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट ईडियम इज टू गेट हिच्ड। हिच का देखो एक मतलब ये भी होता है कुछ बांधना, कुछ टाई करना, तो इसका मतलब भी टाई द नॉट जैसा ही है, बट ये एक ज़रा अमेरिकन ईडियम है। तो यहाँ पर क्या बांधने की बात कर रहे हैं, देखो जो यूएस में आई थिंक अराउंड 16th या 15th सेंचुरी के आसपास जो मैरिड कपल होता था वो एक घोड़ा गाड़ी में जाते थे घर, तो घोड़ों को ना आपस में बांधना होता था उनको, तो एक तरीके से वो एक कस्टम या रिचुअल सा बन गया, तब से ये ईडियम वजूद में है टू गेट हिच्ड। तो एक तरीके से घोड़ों को आपस में बांधना मतलब जो कपल है वो भी एक तरीके से आपस में दे आर मेकिंग अ कमिटमेंट दैट दे विल स्टे टुगेदर।
तो यहाँ पर इसके दो सेंटेंस हम बना सकते हैं। माई फ्रेंड इज गेटिंग हिच्ड टू हिज ओल्ड फ्लेम नेक्स्ट स्प्रिंग। ओल्ड फ्लेम क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, कोई पुराना अतीत का प्यार। अच्छा, उसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं ही इज़ गेटिंग हिच्ड टू हिज कॉलेज स्वीट हार्ट। तो कोई कॉलेज की प्रेमिका है, उनके साथ उनकी शादी हो रही है। द नेक्स्ट इडियम इज़ बी एन आइटम। ये देखिए इसका भी कुछ ओरिजिन तो है नहीं, बस एक लैंग्वेज का पार्ट है। वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट फॉर व्हाट इट इज़। इसका मतलब होता है अगर दो लोग आपस में एक कपल बन जाते हैं तो हम कहेंगे दे आर एन आइटम नाउ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक जोड़ी है तो हम उसको कह सकते हैं, या सॉरी, अगर हम कहना चाहते हैं कि एक जोड़ी टूट चुकी है तो हम कहेंगे दे आर नॉट एन आइटम एनी मोर। मतलब दोनों लोग थे वो आपस में एक साथ नहीं रहे, उनका ब्रेकअप हो चुका है। हम ये भी कह सकते हैं दे वर एन आइटम फॉर अ लॉन्ग टाइम बट शी क्विकली ग्रू टायर्ड ऑफ हिम। तो बहुत लंबे समय तक वो एक कपल थे और उसके बाद जो प्रेमिका थी उसने अलग होने का फैसला कर लिया, ठीक है। सो बी एन आइटम मतलब कि एक कपल होना। द नेक्स्ट इडियम इज एकिंग हार्ट। देखिए एकिंग मतलब दर्द करता हुआ, हार्ट मतलब आपको पता है दिल, तो मतलब दर्द करता हुआ दिल। तो हर कल्चर में जो दिल है, हालांकि वो सिर्फ ब्लड पंप करता है, बट स्टिल फॉर सम ऑड रीज़न हम उसको जो इमोशंस होते हैं लव के, उसमें उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ये मतलब कि दिल का दर्द मतलब एक तरीके से जो कुछ प्यार में कोई चीज़ अगर हो जाए उसकी वजह से कोई दर्द, कोई अगर आपसे अलग हो रहा हो या अलग होने की कगार पे हो, उसका दर्द। तो यहाँ पर एक इसका सिंपल सा सेंटेंस है टू जस्ट एक्सप्लेन इट्स एसेंस। माई एकिंग हार्ट इज टेलिंग मी दैट शी विल नॉट मैरी मी। तो दर्द भरा दिल ये कह रहा है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी। ऑलराइट, द लास्ट इडियम इज हंग अप ऑन समवन, ठीक है। अगर आप कहते हो हंग अप ऑन समबडी, किसी का भी नाम यहाँ पे आप डाल लो, तो मतलब यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद दैट पर्सन इन अ फुलिश वे। ऑब्सेस्ड मतलब सिर्फ दिन रात उसी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, और इन अ वेरी फुलिश या सिली वे, जरे वो पर्सन अनअटेनेबल है तब भी आप उसी के बारे में सोच ही जा रहे हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह सकते हैं माई फ्रेंड इज हंग अप ऑन दैट हॉलीवुड एक्ट्रेस एवर सिंस, एवर लगा देना यहाँ पे, एवर सिंस ही सॉ मिशन इम्पॉसिबल, ठीक है। तो मिशन इम्पॉसिबल देखने के बाद वो तब से उस हॉलीवुड एक्ट्रेस पे उसका एक ऑब्सेशन सा है, ही कीप्स थिंकिंग अबाउट हर, ही इज हंग अप ऑन हर। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और मैं आपके लिए जल्दी फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो भी लेके आऊँगा, बहुत डिमांड है उसकी। आई नो आपके कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस बहुत नियर हैं, सो हैव नो फियर, आई एम हियर। मैं आपके लिए काफ़ी सारे फ्रेजल वर्ब्स कवर करूँगा एक वीडियो में, एंड दैट वीडियो विल बी ब्रॉट टू यू वेरी सून। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑन योर फेसबुक पेज, व्हाट्सएप, या जहाँ भी आप शेयर कर सकें, एंड डू मेक श्योर टू like and comment. Thank you for watching. I will make another video for you guys very soon.